बड़ी खबर से करेंगे। महाराष्ट्र में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। तो वहीं 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है महाराष्ट्र में। और आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार लेंगे। अजीत पवार भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह है। और आपको बता दूं कि तमाम जो दिग्गज है वो इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई कैबिनेट मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो अजीत पवार भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। तो महाराष्ट्र में आपको बता दूं कि आज 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम है। तमाम एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होंगे। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। महाराष्ट्र में महायुति सरकार से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब से कुछ देर बाद तमाम जो वीवीआईपीज हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके बाद आपको बता दूं उप मुख्यमंत्री पद की शपथ के तौर पर एकनाथ शिंदे और साथ ही साथ अजीत पवार भी शपथ लेंगे। महाराष्ट्र में 23 नवंबर को आए चुनाव परिणाम के बाद से कयास अटकलें इस बात को लेकर लगाई गई कि कौन मुख्यमंत्री होगा। एकनाथ शिंदे कई बार खबरें सामने आई कि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच अब पिक्चर क्लियर है। और राज्यपाल से मिलकर जो महायुति के तीनों नेताएं हैं उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है और आज शपथ ग्रहण समारोह है। तो वहीं महाराष्ट्र में महायुति सरकार से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां बीजेपी से हो सकते हैं 20 मंत्री, वहीं शिवसेना से जो कि शिंदे गुट है उससे 12 से 15 मंत्री हो सकते हैं। एनसीपी से भी आपको बता दूं कि उन 10 मंत्री जो हैं वो सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। तो शिवसेना से हो सकते हैं 12 से 15 मंत्री, एनसीपी से 10 मंत्री जो हैं वो मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि बीजेपी से 20 मंत्री जो हैं वो सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति सरकार का आज शाम मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस एक बड़े समारोह में मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम और कई मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के साथ बड़ी हस्तियां आजाद मैदान पहुंचेगी। इसको देखते हुए मुंबई में ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों को एडवाइजरी जारी की है। इस दौरान कई सड़कें बंद भी रहेंगी। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में तैयारियां हैं, बीजेपी से 20 मंत्री जो है वो मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। तो वहीं शिवसेना से 12 से 15 मंत्री मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। एनसीपी से 10 मंत्री हिस्सा हो सकते हैं। तो महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर जो है तैयारियां तेज हैं। बीजेपी से 20 मंत्री जो है वो मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। महाराष्ट्र में महायुति सरकार से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां बीजेपी से 20 मंत्री सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनसीपी से हो सकते हैं 10 मंत्री। तो तमाम मंत्रियों के नाम भी जो हैं वो अब से कुछ देर में हम आपको बताएंगे। हमारे सहयोगी संजय शर्मा सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ेंगे, वो बताएंगे कि आखिर किस किस के पास मंत्री पद को लेकर फोन जो है वो गया है। लेकिन जो जानकारी अब सामने आई है उसके मुताबिक आज केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। संभवतः गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस अपने पास रखे। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो एकनाथ शिंदे के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। तो वहीं वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर से अजीत पवार के कंधों पर हो सकती है। और महायुति के तीनों नेताओं की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि क्या वो भी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो उन्होंने कहा कि रुक जाइए, शाम तक जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। लेकिन तभी ठीक बगल में बैठे अजीत पवार ने कहा कि एकनाथ शिंदे का तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर कल शपथ ले रहा हूं। और उसके बाद एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया कि अजीत दादा पवार को सुबह और शाम 2 बार शपथ लेने का अभ्यास है, वो ऐसा कर चुके हैं। और उसके बाद प्रेस वार्ता में मौजूद तमाम लोग जो है वो हंसते हुए नजर आए। तो एनसीपी से 10 मंत्री हो सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको मैं दे रहा हूं, जहां बीजेपी से 20 मंत्री सरकार का हिस्सा हो सकते हैं।
और अलग अलग मंत्रालय से जो है वो मंत्री, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। लेकिन इन सब के बीच आज महाराष्ट्र सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। बीजेपी और एनडीए की तरफ से बड़े स्तर पर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश है। एनडीए की तरफ से आपको बता दूं कि तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं और एनडीए शासित राज्य हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव समेत कैबिनेट के कई मंत्री भी आपको मंच पर नजर आएंगे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। तो महाराष्ट्र में महायुति सरकार से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी से 20 मंत्री हो सकते हैं और आपको बताऊं कि शिवसेना से 12 से 15 मंत्री भी सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। तो वह एनसीपी से 10 मंत्री सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। बीजेपी से 20 मंत्री भी सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। संजय शर्मा हमारे सीनियर एडिटर तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ महाराष्ट्र जुड़ रहे हैं। संजय जी, किन किन के पास मंत्री पद को लेकर फोन जा चुका है और ये क्लैरिटी दे दीजिए कि आज क्या केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे या फिर मंत्रियों का भी शपथ होगा? देखिए, आज के दिन सिर्फ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और 2 उप मुख्यमंत्रियों की शपथ का अभी तक प्रोग्राम बना है। अभी तक मंत्रियों के नाम फाइनल नहीं हुए और ये कहा जा रहा है कि 7 तारीख को लगभग 31 मंत्री शपथ लेंगे। तो आज के दिन सिर्फ सीएम और 2 डिप्टी सीएम की शपथ होनी है। छोटा कार्यक्रम बनाया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ जहां तक महायुति की बात है, अभी तक मंत्रियों के नाम सभी के फाइनल नहीं हुए थे। लिस्ट से बनना कल से शुरू हुई है, लेकिन अभी तक कई सारी लिस्ट पर माथापच्ची जारी है। तीनों पार्टी के नेता लिस्ट पर वर्कआउट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नाम तय नहीं हो पाया। लिहाजा ये तय किया गया कि आज सीएम और 2 डिप्टी सीएम, आज सिर्फ इन्हीं का शपथ समारोह हो, बाकी सबका शपथ विधि 7 तारीख को किया जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से प्रमुख मेहमान इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे संजय जी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर पहुंचेंगे, शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2:30 बजे उनका मुंबई पहुंचने का कार्यक्रम है, 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद में लगभग 3 से 3:30 बजे देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ उनकी बैठक होगी शेषाद्री गेस्ट हाउस में। अमित शाह कुछ चर्चा करेंगे, एकनाथ शिंदे के बारे में चर्चा होगी कि वो आखिर क्यों नाराज रहे, क्या कारण है कि वो सरकार में शामिल नहीं होना चाहते या उनकी जो मांगे पूरी नहीं हो पा रही है उस पर। तो अमित शाह के साथ देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली, जिसमें मंत्रियों के नाम भी फाइनल होंगे। जब तक अमित शाह नाम को अप्रूवल नहीं देंगे तब तक मंत्रिमंडल के नाम भी अप्रूव नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सहित लगभग 9 से 10 केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव सहित लगभग 9 से 10 केंद्रीय मंत्री यहाँ पर दिल्ली से मुंबई पहुंच रहे हैं। इसके अलावा 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम आ चुके हैं, लगातार एक के बाद एक मुंबई लोग पहुंचने वाले हैं। इनमें योगी आदित्यनाथ से लेकर के चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार तक के सभी के नाम शामिल हैं। एक और जो स्थिति है वो इस तरीके से भी समझी जा सकती है कि ये जो 3 लोग आज शपथ लेंगे, बड़े विभागों के बंटवारे इन्हीं तीनों में होने हैं। और एकनाथ शिंदे की नाराजगी भी इसी बात को लेकर खबरें सामने आ रही थी कि वो गृह मंत्रालय जो अपने पास चाहते हैं कि उन्हें मिले। लेकिन अब जब इन तीनों के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर कुछ जानकारी है, वित्त किसके पास, गृह किसके पास, अर्बन डेवलपमेंट पीडब्ल्यूडी किसके पास? देखिए, अभी जो बातचीत हुई है उसमें अजित पवार को वित्त मंत्रालय दे रही है बीजेपी। और जहां तक गृह मंत्रालय की बात है, बीजेपी ने साफ तौर पर एकनाथ शिंदे को मना कर दिया है। गृह मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी, सीएम पद के साथ गृह मंत्रालय भी बीजेपी के पास रहेगा और विधानसभा स्पीकर का पद भी बीजेपी अपने पास ही रखेगी। तो ये जो 2-3 मांगे, जो बड़ी मांगे थी एकनाथ शिंदे की, वो तीनों मांगे बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की ठुकरा दी है और अब बीजेपी तीनों पदों को रखेगी। सीएम पद भी अपने पास रख रही, देवेंद्र फडणवीस की घोषणा आ चुकी है।
गृह मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी, साथ ही साथ विधानसभा स्पीकर का भी पद अपने पास रखेगी। तो यही एक कहीं ना कहीं बड़ा कारण बना एक नाथ शिंदे की नाराजगी का, जिसके कारण एक नाथ शिंदे लगातार अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि वो सरकार में आने को तैयार नहीं है, सरकार में आने पर विचार करेंगे, और सारी चीजें उन्होंने बीजेपी के नेताओं अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ी। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। बड़ी खबर एक दर्शकों को और बता दूं, जो महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण से जुड़ी है, जहां आज सीएम और डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, जैसा कि हमारे सहयोगी संजय शर्मा बता रहे थे। और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ, तो वहीं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 7 दिसंबर को मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस समारोह में 31 मंत्री जो है वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है। और इन्हीं मंत्रियों के नाम फाइनल करने के लिए अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री आज पहुंच रहे हैं और उनकी बैठक जो है वो महायुति के तीनों बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ होनी है। और 15 से 20 जो मंत्री पद हैं वो 15 से 12 के बीच के मंत्री पद वो शिवसेना उद्धव गुट नहीं, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को जो मिल सकते हैं। संजय शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी, जो मंत्रियों के नाम फाइनल होंगे उसको लेकर आज औपचारिक बैठक है, लेकिन किसके पास कितने मंत्रालय जाएंगे इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, 132 विधायक है, सीएम पद भी बीजेपी के पास आ रहा है। लगभग 20 मंत्रालय बीजेपी को मिलेंगे, 20 मंत्री बीजेपी के बनेंगे। और जहां तक शिवसेना शिंदे गुट की बात है तो एक डिप्टी सीएम के साथ में 12 मंत्री शिवसेना शिंदे गुट के बनेंगे, और लगभग 8 से 9 मंत्री, या हो सकता है 10 मंत्री अजीत पवार को मिलेंगे डिप्टी सीएम के साथ। 8 से 9 मंत्री उनको मिल सकते हैं। वित्त मंत्रालय उनको दिया जा रहा है, अर्बन डेवलपमेंट जैसा बड़ा मंत्रालय एकनाथ शिंदे को दिया जा रहा है। कई सारे ऐसे मंत्रालय हैं जिन पर लगभग सहमति बन चुकी है, लेकिन रार बड़े मंत्रालयों पर, गृह मंत्रालय और स्पीकर पर, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर मना कर दिया कि ये दोनों चीजें बीजेपी अपने पास रखेगी, विधानसभा स्पीकर का पद भी और गृह मंत्रालय। बिल्कुल, और विधानसभा अध्यक्ष का पद भी बीजेपी अपने पास रखेगी, जो स्थितियां हैं। लेकिन इन सब के बीच शपथ ग्रहण समारोह के जरिए एक शक्ति प्रदर्शन की भी कोशिश है। हमने झारखंड में देखा, जब हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण समारोह किया तो तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता है वो मंच पर नजर आए। तो आज एनडीए के तमाम नेता चंद्रबाबू नायडू सहित नीतीश कुमार भी पहुंच रहे हैं क्या, संजय जी? बिल्कुल, चंद्रबाबू इस शपथ ग्रहण समारोह में नजर आएंगे, साथ ही साथ नीतीश कुमार भी कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं मुंबई। तो ये दोनों बड़े नेता, एनडीए के बड़े नेता, बड़े चेहरे, ये भी शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे। लगभग 22 राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है, सहमति भी मिल चुकी है, स्वीकृति भी मिल चुकी है, और ये सभी यहाँ पर कुछ ही देर बाद मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। उनको रिसीव करने के लिए अलग टीम बनाई गई है, कई कई नेताओं की अलग अलग ड्यूटियां लगाई गई हैं। अलग अलग नेता अलग अलग नेताओं को ले जा करके अलग अलग जगहों पर रुकवाने का, ठहराने का इंतजाम कर रहा है। नेताओं का एक अमित शाह और अमित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाने की ड्यूटी दी गई है। तो अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। ये बड़ा कार्यक्रम है, तो लगभग 70 से ज्यादा बड़े वीआईपी इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरे देश भर से मुंबई पहुंचे। और जिस तरीके से ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी है, ऐसे में निश्चित तौर पर, चूंकि बीजेपी किसी भी इवेंट को इस तरीके से प्लान करती है जिसमें जो स्ट्रेंथ है वो नजर आए, और इसीलिए तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं उनको तो निमंत्रण दिया ही दिया गया, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। संजय जी, बिल्कुल, एनडीए के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें नजर आएंगे शपथ ग्रहण समारोह में। नीतीश कुमार आ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट पे जितने भी मुख्यमंत्री हैं बीजेपी और सहयोगी दलों के, वो भी सब इसमें शामिल होंगे। बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री ने आना भी शुरू कर दिया है। विष्णुदेव साय कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले, मोहन यादव पहुंचने वाले, भजन लाल शर्मा पहुंचने वाले। तो लगातार मुख्यमंत्री के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो